एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਵੇਨੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਤਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ, तनु अग्रवाल, सपना बांसल, मनोज बांसल, आयुषी अग्रवाल, प्रणय अग्रवाल, मानसी अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, विनयन अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, अनिक अग्रवाल, ईशा अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, श्रेया अग्रवाल, निकिता बांसल, अक्षित बांसल, अर्जुन बांसल, अव्यान, नायरा, वीरांश, वीर, आरिक ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਰੀਨਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। श्री सुरेश अग्रवाल जी का जन्म पिता श्री अमृतलाल अग्रवाल जी के घर माता श्रीमती राम प्यारी अग्रवाल जी की कुखों जीरा विखे सन 1939 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़, सियाणे अते होनहार प्रतिभा के मालिक सन। आप जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की उपरंत आप जी ने अमृतलाल एंड सन्स के नाम से हार्डवेयर का बिजनेस शुरू किया। श्री सुरेश अग्रवाल जी अपने हर काम ਨੂੰ बहुत ही मेहनत, लगन ਅਤੇ ईमानदारी ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਨ 1975 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ सन 1964 ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਤਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਪਨਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। श्री सुरेश अग्रवाल जी परमात्मा के घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करते सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। श्री सुरेश अग्रवाल जी दी फुलवाड़ी अव्यान, नायरा, वीरांश, वीर अते आरिक नाल महक रही है। दिवंगत आत्मा सुरेश अग्रवाल जी अपनी जीवन यात्रा को संपन्न कर प्रभु के चरणों में जा विराजे हैं और आज हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं ताकि मिलकर उस ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर पाए। ईश्वर आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को उस दुख को सहने का संभव प्रदान करें। हम सभी आज की सभा में उपस्थित हुए हैं दिवंगत आत्मा के चरणों में पुष्प अर्पित कर अपनी भावनाओं को अर्पित करने हेतु, ईश्वर से प्रार्थना करने हेतु परिवार की ओर से आप सभी से एक निवेदन है। विनम्रतापूर्ण निवेदन ये है कि कोई भी दिवंगत आत्मा की तस्वीर के आगे पुष्प तो अर्पित करें, वो उनके भाव है, लेकिन कोई भी धन के रूप में कोई भी जो धन सेवा है वो उनके आगे अर्पित ना करें। ये परिवार की ओर से निवेदन है आप सभी के लिए। केवल पुष्प अर्पित कर अपने भावों को अर्पित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनकी आगामी यात्रा सुखद हो। ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना हम सभी अपने मन में रखकर प्रभु के आगे अर्पित करेंगे। आत्मा का सफर इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होता, आत्मा की यात्रा आगे चलती रहती है। इसीलिए जीते जी व्यक्ति को यहाँ प्रार्थनाओं की, आशीर्वाद की आवश्यकता रहती है। ठीक इसी प्रकार मरने के पश्चात भी हमारी शुभ कामनाओं की, हमारी प्रार्थनाओं की उस दिवंगत आत्मा को आवश्यकता रहती है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये एक विधान बनाया गया कि जिस समय परिवार का कोई परिजन, कोई स्वजन
हमें छोड़कर चला जाए, तब हम उसके लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन करें, जिसके भीतर सब मिलकर उस आत्मा के लिए ईश्वर के चरणों में अपने भाव, अपनी प्रार्थना अर्पित कर पाए। क्योंकि प्रार्थना एक शक्ति है, एक बल है, जिससे व्यक्ति की आत्मा को एक संबल प्रदान होता है, एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे उसका जीवन भी सुखद हो सकता है और आगामी यात्रा जो है दिवंगत आत्मा के लिए वो भी सुखद हो सकती है। और आज ऐसा ही प्रयास हम सब यहाँ पर करेंगे। किंतु यह कार्यक्रम जो आप श्रवण कर रहे हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा व उनकी कृपा से। गुरु महाराज जी अक्सर आग्रह करते हैं कि ये सभा जो किसी परिजन के जाने के पश्चात होती है, उसकी देह के त्याग के पश्चात होती है, ये केवल एक शोक सभा नहीं होती, अपितु यह एक प्रेरणा सभा, यह एक संदेश सभा हुआ करती है। केवल मात्र यही एक सभा होती है जिसमें बैठकर हम अपने जीवन पर विचार करते हैं। इसलिए हम सभी आज इस सभा के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य का जीवन जो शास्त्रों की दृष्टि से, महापुरुषों की दृष्टि से एक अनमोल तोहफा प्रभु के द्वारा किया गया है, और इस उपहार का सदुपयोग कैसे करें, कैसे इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, कैसे मनुष्य का जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण हो और उसकी आगामी यात्रा भी सुखद हो, ऐसे कौन से प्रयास और किस प्रकार अपने मनुष्य जीवन को यापन करें, ऐसे विचारों को हम आज की सभा के माध्यम से श्रवण करेंगे। ये दुआएं उससे पूर्व हम सभी अपने मन को प्रभु के चरणों में एकाग्र करते हुए एक प्रार्थना ईश्वर के चरणों में रखें। ये ईश्वर हमारी आत्मा को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। ये ईश्वर हमारी बुद्धि को असत्य से हटाकर सत्य के पूर्ण सन्मार्ग की ओर ले चलो। हे प्रभु, हमें मृत्यु के भय से निकालकर हमें अमर तत्व की ओर ले चलो। हे प्रभु, हमारे जीवन से असत्य को, भय को समाप्त करो और हमारे जीवन को ज्ञान और सत्य की ओर ले चलो। आइए ऐसी प्रार्थना उस दिवंगत आत्मा के लिए भी और स्वयं अपनी आत्मा के उद्धार के लिए भी आइए हम सभी मिलकर उस ईश्वर के चरणों में रखें, जिसका गान हम सभी के मध्य गुरु करने के लिए जाते हैं। आइए हम श्रवण करें।
समय होता है कि वो अपने आत्म कल्याण हेतु, अपनी आगे की यात्रा हेतु कुछ भी सामान एकत्र कर सकता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि उसने इस संसार में आकर ऐसी कौन सी वस्तु अर्जित की जो संसार में छूट जाएगी या फिर मृत्यु के पश्चात उसके साथ जाएगी। ये व्यक्ति के जीवन के मूल्य को, व्यक्ति के जीवन के एक महत्व को प्रेरित करता है ये संसार। आप कहेंगे कैसे? आप देखिए, एक हीरे का जो मूल होता है वो क्या होता है? कार्बन। और कोयले का जो मूल होता है वो भी कार्बन होता है। अब दोनों की कीमत को अगर देखा जाए तो दोनों के मध्य जमीन आसमान का अंतर है, दोनों का जो मूल्यांकन होता है। ऐसा ही है ना, मूल्यांकन करते समय, उनका मूल्य लगाते समय कीमत में बहुत भारी अंतर आ जाता है। कोयला आसानी से कोई भी खरीद सकता है, लेकिन हीरे को खरीदने के लिए बहुत सारा मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक है, देखिए कारण मूल्य का कम होना, ज्यादा होना, इस पर क्या कारण होता है? कारण एक, जो अपने मूल से जुड़ा रहा उसकी कीमत ज्यादा होती है, और जो अपने मूल से टूट गया, अलग हो गया, उस व्यक्ति की कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं रहती। ये प्रेरणा हम सभी के जीवन पर लागू होती है। हम सब अपने जीवन में देखें, इस संसार में आकर, इस मनुष्य देह को पाकर मनुष्य ने अगर अपना संबंध उस ईश्वर से बनाकर रखा, अपने संस्कृतियों में उस ईश्वर को बसाकर रखा, तो व्यक्ति के जीवन का मूल्य कभी कम नहीं होता। और जिस मनुष्य ने केवल और केवल इस दुनिया में आकर, इस संसार में आकर, इस संसार को ही सत्य समझ लिया, इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया, तो उस व्यक्ति के जीवन का मूल्य विशेष में कुछ ज्यादा नहीं होता। एक बात है जंजी, इस संसार की हकीकत को उन्होंने हमारे सामने रख दिया। भाव जिसके अपने जन्म इस धरती पर हुआ है, उसी दिन से उसकी मृत्यु का समय और स्थान निर्धारित हो गया। जिसे चाहकर कि कोई व्यक्ति न टाल सकता है न बदल सकता है। महाभारत के अंदर दो नाम सुने हुए आपने, राजा कंस का नाम और राजा परीक्षित का नाम। दोनों एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने। राजा कंस को जिस समय पता चला कि उसकी बहन की 8वीं संतान उसका काल बनकर जन्म लेगी, तो बस उसी दिन से अपनी मृत्यु को टालने में लग गया। हर प्रयास किया कि अपनी मृत्यु के कारण को मिटा दें, ताकि उसकी मृत्यु
समय पर आकर उसके द्वार पर दस्तक न दे पाई। भरपूर प्रयास किए चुटाने की, किंतु वे टाल पाए नहीं। दूसरा नाम आता है राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना कि कुछ दिनों के बाद ऋषि के श्राप पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने उस श्राप को अपने लिए धारण कर दिया। मृत्यु को टालने में नहीं लगे, अभी तो इसके विपरीत यह सोचने में लग गए कि इन चंद दिनों में मैं अपनी मृत्यु को कैसे संभालूं। ये जो चंद दिन मेरे पास बचे हैं, इन दिनों में ऐसा क्या करूं इस धरती पर आना सफल हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। रेखा को बड़ी करने में नहीं लगी, अभी को अपने जीवन की उसी समय हर को संवारने में लग गई। नाम दोनों ही इतिहास में है, लेकिन उदाहरण इसका हमारे लिए अधिक प्रेरणादायक है। राजा परीक्षित का हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। और 7 दिन में से काल ने सबके लिए कोई ना कोई दिन निर्धारित कर रखा है, और घड़ी की सुई जो घूमती है, उसी घड़ी की सुइयों में से कोई ना कोई समय भी हमारे लिए ईश्वर ने काल ने चुन रखा है। फिर क्यों हम इसे टालने में, क्यों हम इसे बढ़ाने में लग जाए, क्यों न जीवन उस पदार्थ में लग जाए। आपने कबीर जी के द्वारा इस दोहे को जो अभी बोला उसे सुना होगा कि मृत्यु सभी की आती है, लेकिन दूसरी पंक्ति पर शायद हमने कभी विचार नहीं किया। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाए जंजीर, आना एक सा है, मृत्यु भी तय है, पर जो जाने की क्रिया है वो अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति की मृत्यु क्रियामय हो सकती है और एक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो आनंददायी हो सकती है। जिस मरने के जग डरे मेरे मन आनंद, मरने के की पाइए पूर्ण परमानंद। महापुरुषों ने कहा, क्यों? जीते जी मृत्यु के रहस्य को जान लिया। महापुरुषों ने ईश्वर से प्रार्थना की, असतो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्यु मां अमृतगमे। हे ईश्वर, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। भाव अमरता को प्राप्त करना नहीं था, जीवन को लंबा बनाना नहीं था, अभी तो जीवन को सुखद बनाना, मृत्यु को संदेश छोड़ आत्महत्या बनाना, आनंदपूर्ण बनाना, ये प्रयास था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जीवन को जियो, विवेक से जियो, और विवेक की आंख जब प्राप्त होगी, विवेक से अपने जीवन को जियोगे तो जीवन भी सुंदर बनेगा और मृत्यु भी दुखदायी नहीं रहेगी, वो भी सुंदर बन जाएगी। ऐसा प्रयास करना है इस जीवन के अंदर। और आगे वो हमें समझाते हुए क्या कहते हैं, आइए प्रार्थना करें।
human body is priceless, but does not get it again and again. चेतावनी भी दे दी, सावधान भी कर दिया। जो महापुरुषों ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देवी नाम क्षण पूरा। जागरण किसे कहते हैं? जो हकीकत को जाने, जो सत्य से अवगत हो जाए। हमारी दृष्टि से हम देखें ये जीवन क्या है, कितना लंबा है, कौन क्षमता है, लेकिन फिर भी हमारी मानसिकता, विचारधारा, जीवन तो भी बहुत बड़ा है। महापुरुषों ने क्षण भंगुर कहा, पानी के अंदर एक बुलबुले को पैदा होते देखा है, एक क्षण में उपजता है और एक क्षण में समाप्त हो जाता है। बस ऐसा ही तो है कुछ ये जीवन। लंकापति रावण से पूछा, अंतिम संदेश कुछ दीजिए। तो जानते हैं लक्ष्मण ने क्या पूछा और रावण ने क्या कहा? जब संदेश पूछा कि कोई अपने जीवन से प्रेरणा देते जाइए, तो तब रावण ने कहा, लक्ष्मण एक बात लिख लो जो बड़ी काम आएगी। पुण्य कार्य को, अच्छे काम को कभी कल पर मत डालना। मुझ में इतनी शक्ति थी, मैं खारे सागों को मीठा कर सकता था। मुझ में इतनी शक्ति थी, धरती से लेकर स्वर्ग तक की सीढ़ी का निर्माण कर सकता था, किंतु मैंने इन नेक कामों को कर कर टालना शुरू कर दिया। लेकिन वही जब माता जानकी के हरण की बात आई, सीता के हरण की बात आई, तो रावण ने एक पल का विलंब नहीं किया, एक पल विचार नहीं किया और इस कार्य को परिणाम मिल आया। परिणाम हम सबके सामने है। इसलिए रावण ने कहा, मेरे जीवन से सीख लो, जब भी कोई अच्छा कार्य करने की, नेक काम करने की सोचो तो विचार मत करना, वो काम कर डाला कि प्रेरणा है। और सच में श्री प्रभु जो है वो हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभु का नाम, भक्ति के उन मोतियों को अर्जित करने की प्रेरणा देते हैं। किंतु जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति है क्या? भक्ति क्या है? परमात्मा को जान लेना, अपनी चिता जलने से पहले पहले चेतना को जगा लेना, ये भक्ति है। उस चेतन प्रभु को अपने घट में देख लेना, जान लेना, यही प्रभु की भक्ति है। इसलिए हम सभी को ये जीवन मिला है तो अपने आत्मा स्वरूप को जानने का, अपनी एक अवसर मिला है आत्मा के साथ जुड़ने का। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे दुखों में उलझा रहता है। आज के दौर में मनुष्य का जीवन समस्याओं का दौर चल रहा है। जीवन में दुख ना हो, समस्या ना हो, तनाव ना हो, ये हो नहीं सकता। जीवन ही कुछ ऐसा जटिल बन गया है जिसके जीवन में समस्या है व्यक्ति के जीवन में। गुरु महाराज जी कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति अपनी इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं में उलझ कर अपने समय को, अपने जीवन को गंवाता चला जा रहा है। बल्कि इसके हटकर अपने सबसे बड़े दुख की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? मृत्यु और जन्म की पीड़ा, जिससे मुक्ति पाने के लिए जीवन मिला है। मुक्ति का एक साधन है ये शरीर। एक ही शरीर का ये उद्देश्य है कि अपने जन्म और मृत्यु के चक्र को काट कर ईश्वर के चरणों में स्थान, मुक्ति को प्राप्त कर ले, ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाए। ये शरीर का उद्देश्य ही है। इसलिए अपनी आत्मा को जाने, जो आनंद स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है। अर्जुन जिस समय मोह में ग्रसित हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं शरीर नहीं, इससे परे एक शक्ति हुई और आज अपने शक्ति स्वरूप का बोध मैं तुम्हें करवाता हूँ। वो स्वरूप क्या है? वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति श्याम की ज्योति तन सा प्रमुख चले। आत्मा जिस समय चली जाती है शरीर को छोड़कर तो आगे दीपक जलाते हैं। वही दीपक जो प्रभु के आगे चलता है। प्रभु की आरती की थाली सजी हो, दीपक ना जल रहा हो तो कैसे आरती संभव होगी? भक्ति संभव नहीं होगी। ठीक ऐसे ही आज के दिन दिवंगत आत्मा के आगे भी दीपक जलाया जाता है। कारण क्या होता है? ताकि ये एक संकेत है, वो ज्योति जो इसके भीतर जल रही थी आज वो निकल चुकी है और वो उसी ज्योति ईश्वर में सम्मानित हो गई है। आपने कभी अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक किया होगा? जानते हैं बॉडी का टेम्परेचर जब चेक करते हैं 100 या 101 या 99 कुछ भी आता है, लेकिन जिस समय कोई
व्यक्ति मृत घोषित किया जाता है, आप उसके शरीर को कभी स्पर्श करके देखें, शरीर ठंडा पड़ जाता है। कारण वो ज्योति, जो आत्मा की ज्योति, परमात्मा की ज्योति हमारे भीतर विद्यमान थी, वो निकल गई। इसलिए अब ये शरीर ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि इसके अंदर से वो चेतना रूपी शक्ति, वो आत्मा रूपी शक्ति, वो ज्योति रूपी शक्ति निकल गई है। ये प्रमाण है उसका। रामायण के अंदर प्रसंग सुना होगा, वाली की पत्नी तारा रोती है। श्री राम जी ने रोने का कारण पूछा तो उसने कहा मेरा पति मृत पड़ा है, रो रही तो क्या करूं। श्री राम जी ने शरीर की ओर इशारा किया, ये सारा शरीर तो वैसे का वैसा पड़ा है, उठाओ और वैसा अपने घर ले जाओ, रोती क्यों हो। तब तारा ने कहा प्रभु अब ये केवल मृत देह है, इसमें से चेतना निकल गई, शक्ति निकल गई, अब ये मेरा पति नहीं, ये तो केवल एक मृत शरीर है। श्री राम जी ने तब कहा आओ आज मैं तुम्हें उसी आत्मा का ज्ञान करा देता हूँ जिसके कारण ये तुम्हारा पति था और वो आत्मा तो आज भी जीवित है। तारा विकल देख रघुराया, दीदी ज्ञान हर लीनी माया। प्रभु ने उसके अज्ञान को भर लिया, उसकी आत्मा का बोध उसे करवा दिया, जिससे तारा का वो अबोध जो मन था, जो माया में ग्रसित था, जो शरीर को ही सत्य मान रहा था, आज उसका वो भ्रम मिट गया और राम जी ने उसे वो आत्मा का ज्ञान उसके भीतर ही करवा दिया। गाइए अंतिम मंत्र को श्रवण करते हैं। आज भी उसी दिव्य ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को हमारे भीतर प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं। वो ज्ञान जिसे प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपनी अज्ञानता से दूर उस ज्ञान को, उस सत्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो भक्ति, वो सनातन ज्ञान हमारे भीतर है, जिसे अर्जुन ने प्राप्त किया, मीराबाई ने प्राप्त किया और अन्य सभी संतों ने प्राप्त किया। आप जानते हैं छोटे से बालक प्रहलाद ने जिस समय ईश्वर से मांगने की बात सामने आई तो उसने भी ईश्वर से केवल ईश्वर को मांग लिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि संसार की समस्त कामनाएं रुखी और फीकी है। अगर संसार में कुछ पाने योग्य है तो वो केवल ईश्वर की भक्ति, केवल ईश्वर की कामना। नचिकेता उसने यम का द्वार जाकर खटखटाया तो उसने कहा संसार का राज्य ले लो, संपदा ले लो, जो चाहो ले लो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने भी कहा इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर संसार में आना सफल तो ना होगा, जीवन सफल तो नहीं होगा, सुख शांति आनंद प्राप्त तो नहीं होगा, इसलिए मुझे वो आत्मज्ञान चाहिए। वही आत्मज्ञान जिसकी चर्चा हम गरुड़ पुराण में श्रवण करते हैं, अन्य सभी धार्मिक ग्रंथों में प्राप्त करते हैं। इसलिए जब आत्मा का बोध प्राप्त कर लेते हैं तब हम अपने घट में बैठे उस ईश्वर को देख पाते हैं, क्योंकि संत कहते हैं इस देह में सब कुछ विद्यमान है, इस घट भीतर गांग बगीचे, इसी में 9 लाख तारा, इस घट भीतर 7 समुद्र, इसी में प्रभु हमारा सब कुछ इस देह के भीतर है। इसीलिए इस देह का महत्व है। किंतु जब ये देह छूट जाती है, साधन छूट जाता है, फिर परमात्मा से जुड़ने का उपाय हमारे पास नहीं रहता। इसीलिए एक गोल्डन चांस
हमें प्राप्त हुआ है, एक अवसर प्राप्त हुआ है जिस देह के रहते रहते हम इस देह के भीतर उस परमात्मा रूपी ज्योति को, उस आत्म ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की। ब्रह्म ज्ञान शब्द क्या है? दो शब्दों के सुमेल से बना है, ब्रह्म प्लस ज्ञान। ब्रह्म माने को ईश्वरीय सत्ता जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, और ज्ञान माने जान लेना। किसे जान लेना? उस ईश्वर को। जानने का अभिप्राय उससे जुड़ना। इसीलिए ईश्वर से जुड़ना ही ब्रह्म ज्ञान है। उस ईश्वर का आत्म दर्शन प्राप्त कर लेना, प्रकाश स्वरूप में हमारे घट में जो प्रभु की ज्योति विद्यमान है उसे जान लेना, उसे देख लेना ही ये ब्रह्म ज्ञान है, जो केवल और केवल एक संत सद्गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। और जब सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं और हमें वो आत्म ज्ञान प्रदान करते हैं, तो तब हम सब अपने घट में ही उस परमात्मा के दर्शन को प्राप्त कर पाते हैं। और तब समझ पाते हैं जो संतों ने बात करी, ये हृदय वृंदावन है और ये मन मंदिर है प्रभु का, और इसमें राधिका कृष्ण निवास करते हैं। ये साधारण नहीं, ये प्रभु का मंदिर है। और निधन तो केवल इस शरीर का होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। श्री कृष्ण ने जो कहा, आत्मा को न जल जीना करता है, न कवच से खाती है, न कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, वो तो अजर है, अमर है, सनातन है। इसलिए आइए हम भी अंत में ऐसे ही भजन की पंक्तियों को श्रवण करते हैं। छोटा सा भजन अंत में श्रवण करें।
तो दुनिया की कोई भी मुश्किल टल जाती है अगर परिवार साथ हो तो। और उन्होंने हमेशा हम बच्चों को यही सिखाया है कि साथ रहो, प्यार करो, हमेशा साथ रहो। उन्होंने कभी भी अपने पोता पोतियों में कोई फर्क नहीं किया, हमेशा बोलते थे काबिल बनो, पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नाम कमाओ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और उनकी टीचिंग्स, उनके वर्ड्स हम कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। दादाजी आप जहाँ भी हो, आप खुश रहो, आपकी आत्मा को शांति पड़े। पूरा परिवार हमेशा आपको याद रखेगा। अपनी बहनों को बहुत प्यार करते थे, मुझे आज भी याद है जब भी बहनों की चिट्ठियाँ आती थी, राखी आती थी, सबसे पहले तैयार होकर बैठना कि मुझे राखी बांध, मेरी बहनों ने मुझे राखियाँ भेजी हैं, चिट्ठी पढ़। और मैं उनकी बहनों की चिट्ठियाँ पढ़ती थी और बोलते थे मेरे को, मेरी बहनें, मेरा बचपन मुझे बड़ा याद आता है, मेरे भाई मुझे बहुत याद आता है, हमेशा यही बोलते थे। उनके हमेशा आखिरी वर्ड यही थे, जब भी वो बीमार होते थे, मैनू मेरी माँ की बहुत याद आती है, टिंकी मैनू मेरी माँ की बहुत याद आती है। हमेशा उनके मुँह पे यही रहता था कि मावा ठंडियाँ छावा होंदियां ने, मावा ठंडियाँ छावा होंदियां ने। अब हमारे साथ अवतार अंकल जी कुछ फीलिंग शेयर करेंगे अपने दादाजी के प्रति। लास्ट मेरा धन्यवाद करना वो थोड़े को किया जाए। जैसा जिहा जी लिखा, यह हथों कमाए कल्ले आवे नाम का सच्चे उठे जाए दे महावाक अनुसार। अज तो ठीक 4 दिन पहला साढ़े अंकल अग्रवाल साहब जो इस दुनिया को चले गए ने और परिवार को सदीरी विछोड़ा दे गए ने। अज उन्होंने अंतिम अरदास एकत्र हुए रिश्तेदार, साथ संबंधी, सज्जन मित्र और सारे शहर के सारे वासी अज उन्होंने सरकार को भेंट करने लिए असीं इत्थे इकट्ठे हुए हैं। इस परिवार नाल जो मेरा नाता है, मेरा ख्याल पिछले 40 साल तो चलिया आ रहा है। 83 की गल है जो असीं मैं और संदीप मेरा परम मित्र जो भरा मेरा इकट्ठे कॉलेज पढ़ते रहे, उस टाइम तो अंकल जी ने साडा लगाव है कि घर आना जाना, इकट्ठे शाम को तकरीबन एक बार असीं इकट्ठे शाम को तकरीबन घर आते थे। और बड़े नेक इंसान, सुभाव के बड़े अच्छे मालिक, कि कभी होता कि एक बार पिता डांटता है कि आप तुम अपनी शरारत करते हो, कॉलेज आते हो, करते हो, वो करते हो, नहीं यहो कोई बड़ी गल नहीं। असीं कभी इकट्ठे हो गए घर 5-5, 6-6 लड़के सारे इकट्ठे जिन्हें कॉलेज इकट्ठे पढ़ते थे, कई शरारत भी करनियां मतलब कई कुछ करना तो उन्होंने कभी नहीं मैला मथा नहीं किया, बड़ा सुहासते रहना साढ़े नाल। और बाकी संदीप जी जिहड़े मेरे मित्र ने, मेरे भरा ने, इन्हों का भी सुभाव बड़ा अच्छा। इन्होंने भी अपने माँ बाप की पूरी सेवा और पूरी लगन सेवा की उन्होंने, कदे उन्होंने अगे नहीं बोलना। मैं कहना यहो जिहे बजुर्ग जिहड़े इस दुनिया में चले गए हैं, परिवार का घाटा है ही है, पर इस समाज में बड़ा बड़ा घाटा गिना जाता है। जाना तो हर ने इस जगह तो अज असीं इत्थे आए हैं, उन्होंने अंदर अरदास इकट्ठे होए हैं, कल साडी अंदर अरदास इकट्ठे होना किसी ने, क्योंकि ये दुनियावी जिहड़ा साडी दुनिया में बनया समाज कि जिहड़ा बंदा इत्थे आया है धरती से उन्हें एकदम चले जाना, पर टाइम नाल जिसका नंबर आंदा जाना उन्हें इस दुनिया को चले जाना। पर अच्छे काम करके जाना जिहड़ा वा कोई बहुत वधिया गल है, उन्होंने लोग याद करते हैं। इस करके अज मैं अंकल अग्रवाल साहब को अपने वालों उन्होंने चरणों की श्रद्धा को भेंट करता हाँ और परम पिता परमात्मा के अरदास करता हाँ कि उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शे और पिछले परिवार को भाड़ा मन बख्शे। तो जिस परिवार में जो जी चला जाता है कि उस परिवार में पता होता है जिस तरह लगियाँ सो तन जाने, कौन जाने पीठ पढ़ाई। इस करके भी जिस परिवार के नाल एक कहा होता है उस परिवार में पता होता है कि साढ़े ऊपर जी चल गया है। जो इंसान सारे काम करके घर आता तो शाम को पिता वैसे बैठा हो तो हुसन हो जाता मेरा पिता पिछे घर है, मैं जितने मर्जी आवा कोई परवाह नहीं। पर जो पिता का साया सिर से उठ जाता है उस टाइम इंसान के उत्ते जिहड़ा वा वो अपनियां मोढियां दे बोझ बन जाता है, सारे परिवार में लैके चलण दा हक बनता है। और मैं दोबारा उन्होंने चरणों उन्होंने श्रद्धा फूल भेंट करता हाँ और परिवार वालों
एक बेनती करता हाँ कि जिन्हें भी साढ़े सज्जन मित्र शहर का सार आए ने रिश्तेदार साथ संबंधी परिवार वालों लंगर तैयार है, प्रसाद तैयार है, उन्होंने सबका दे फुल पेंट करने की सच्ची सलाह आई हुई है कि सारे में बेनती है कि वो लंगर छके जान। इन्हीं गल कहता है मैं द्वारा आप जी का सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई शोक संदेश बाबू जी को आए ने एसपी गुप्ता प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन वेलफेयर क्लब वालों शोक संदेश आया। प्रेसिडेंट व्यापार मंडल मनिंदर जी वालों शोक संदेश आया और ऑल इंडिया जाट महासभा वालों शोक संदेश आया। इन्ना ही मैं कहता हुआ सारे का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय कट के आज इस जगमग आदम शहर फुल पेंट किए हैं और सामने सारे स्टेज के विराजमान संत मुनि भैन जी ने बहुत अच्छे विचार अच्छे तरीके जो सानू साड़ी दरियावी जिंदगी बारे समझाया। बहुत ही वधिया विचारों और बहुत वधिया शब्दों उन्होंने अपने विचार रखे हैं। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे प्रसाद ग्रहण करके जाना भी होंगे। Krishna Krishna Hare Hare